नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एस्ट्रो पीयूष में। मैं आचार्य पीयूष वशिष्ठ आपके सामने हूं और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तुला राशि वाले जातकों के लिए आने वाला समय 16 से 22 तारीख का कैसा जाने वाला है। देखिए, सबसे पहले तुला राशि के जो व्यक्ति हैं, जो जातक हैं, वर्तमान में पंचम भाव में राहु की स्थिति चल रही है। पंचम भाव में स्थित राहु पेट से जुड़ी कुछ बीमारियां उत्पन्न करता है। पहले से जो बीमारियां चली आ रही हैं उन्हें बढ़ाता है कभी कभी, लेकिन कहीं ना कहीं आकस्मिक धन लाभ देने वाला होता है। और चूंकि राहु यहाँ मित्र ग्रह की राशि में स्थित है, इस वजह से शेयर मार्केट, गोल्ड, MCX या सडन जहाँ से पैसा राइज होता है, ऐसे किसी साधन से आपको पैसा अभी मिल सकता है। एकादश भाव में केतु और मंगल दो पाप ग्रह एक साथ हैं। पाप ग्रहों का 11वें घर में होना बहुत ही अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति का कामकाज अच्छा चलता है, मित्रों की सहायता से उसे लाभ प्राप्त होता है। ओवरऑल मंगल और केतु की पोजीशन भी फिलहाल ठीक है आपके लिए। भाग्य स्थान में बृहस्पति देवता विराजमान है। एक तरफ जहां भाग्य का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा, दूसरी तरफ लग्न पे दृष्टि होने से स्वास्थ्य भी आपका ठीक रहेगा। पंचम भाव पे दृष्टि के कारण कहीं ना कहीं संतान के प्रति व्यवहार अच्छा रहेगा, संतान से सुख उत्पन्न होगा। और यदि संतान से जुड़ा कोई मांगलिक कार्य आप बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो कार्य भी अभी पूर्ण हो सकता है। आपके इष्ट देवता की कृपा आप पे रहेगी और विशेष तौर पर आकस्मिक धन लाभ के योग भी बृहस्पति और चंद्रमा के इस तरह के योग से बनते हैं। शनिदेव आपको छठे घर में विराजमान है। छठे घर में स्थित शनि रोग, ऋण, शत्रु का नाश करने वाले होते हैं और उस दृष्टिकोण से 6th हाउस में शनि के फलस्वरूप कहीं ना कहीं पहले से चलती आ रही बीमारियां कम होंगी। कोई कर्जा अगर आप पे चल रहा है उसे चुकाने की स्थिति आएगी और शत्रु पक्ष भी निर्बल रहेगा अभी। अब देखते हैं आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। तो देखिए, 16, 17 और 18 इन 3 दिनों में जब चंद्रदेव पंचम भाव में विराजमान रहेंगे तो 5वें घर में स्थित चंद्रमा मंगल ग्रह के साथ में लक्ष्मी योग का निर्माण करता है। मंगल सामने है, सप्तम दृष्टि मंगल की चंद्रमा पर है और इस योग के फलस्वरूप आपकी आर्थिक स्थिति में वृद्धि होगी। अगर आप एक व्यापारी हैं तो व्यापार से आपको लाभ मिलेगा। अगर कहीं आपका पैसा अटका हुआ है और आप उसे बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं वापस लेने का, इस समय आपको प्रयास करना चाहिए, तगादा करना चाहिए, पैसा आपके पास आ सकता है। पंचम भाव में स्थित चंद्रमा के फलस्वरूप जो भी फीमेल मेंबर्स हैं या पुत्री संतान आपके घर में है, उसकी तरफ से कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। विवाह वगैरह के लिए प्रयास रहते हैं तो वो भी समय ठीक है। विद्यार्थियों के लिए ये 3 दिन 16, 17 और 18 बहुत ही अच्छे हैं। पढ़ने लिखने में मन लगेगा। पंचम भाव विद्या का भाव है और इसी कारण पढ़ाई के जो रिजल्ट्स आएंगे वो भी अच्छे आएंगे। पढ़ाई में मन भी बहुत लगा रहेगा, फोकस पूरा रहेगा। इसके बाद बात करते हैं 19 और 20 तारीख की। तो इन 2 दिनों में छठे भाव में शनि और चंद्रमा का योग आपको रहेगा। रोग के घर में शनि चंद्रमा का योग किसी न किसी रोग की वृद्धि करने वाला है, क्योंकि ये एक प्रकार का विष योग है। इसके कारण हो सकता है किसी तरह का इन्फेक्शन क्रिएट हो जाए या पहले से कोई इन्फेक्शन की डिजीज से आप जूझ रहे हैं तो वो बढ़ जाए। यूरिन इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा डर होता है इस समय पे। मानसिक स्थिति में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी, कुछ ना कुछ भ्रम आपको बना रहेगा। कन्फ्यूजन क्रिएट होगा किसी कार्य का। अगर आपको कोई निर्णय लेना है तो निर्णय लेने के हिसाब से भी समय ठीक नहीं है। लेकिन छठे भाव में स्थित चंद्रमा धन देने वाले होते हैं। हालांकि खर्चा भी होता है क्योंकि वह भाव पे दृष्टि है, लेकिन साथ ही रुका हुआ, अटका हुआ पैसा आ सकता है। आपके व्यापार से या आपके किसी भी कार्य से आपको अधिक धन की प्राप्ति हो सकती है और ओवरऑल ये समय मिले जुले फल वाला रहेगा। थोड़ा खर्चा बढ़ेगा, कुछ स्वास्थ्य में नरमी आएगी, लेकिन व्यापार की दृष्टि से, सामाजिक रिश्तों की दृष्टि से, नाना मामा ननिहाल पक्ष के लोगों के सहयोग की दृष्टि से समय ठीक है। 21 और 22 तारीख में जब सप्तम भाव में चंद्रमा और शुक्र का योग बनेगा, चंद्र शुक्र का यह योग सप्तम भाव में आपके लिए बहुत ही अच्छा है। 7वें घर में चंद्र शुक्र के योग से विदेश से संबंधित जो भी व्यापार करते हैं, अगर आप एक इंजीनियर हैं, विदेशी कंपनी में काम करते हैं तो आपकी कंपनी आपके लिए प्रॉफिटेबल है। अगर आप कहीं ट्रैवल करना चाह रहे हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं या कोई यात्रा का विचार कर रहे हैं तो यात्रा के हिसाब से समय बहुत अच्छा है। पार्टनर्स के साथ में अगर कोई काम है तो आपके पार्टनर्स के साथ में आपका तालमेल इस समय बहुत अच्छा रहेगा। जो भी डिसीजन आप लेंगे आपके पार्टनर्स उसको एक्सेप्ट करेंगे। कोई मतभेद या झगड़ा था वो सुलझ जाएगा। लाइफ पार्टनर के साथ में भी ये समय अच्छे तरीके से बिताने का है। और जिन लोगों को विवाह जैसे किसी कार्य का वेट कर रहे हैं तो ये किसी मांगलिक कार्य के आयोजन का समय है। घर में कोई ना कोई मांगलिक कार्य फिक्स हो सकता है, विवाह संबंध तय हो सकते हैं। और अगर आप फैमिली के साथ कहीं घूमना फिरना चाहते हैं तो चूंकि बृहस्पति और चंद्रमा की स्थिति भी आपको बहुत ही अच्छी है, एकादश भाव में मंगल भी बहुत अच्छा है और इस समय चंद्र शुक्र का योग सप्तम में बन चुका है, इसलिए इस और वीकेंड का भी समय है तो फैमिली के साथ में कहीं बाहर जाने का प्लान बन सकता है। बाहर की यात्रा आपके लिए बहुत फायदेमंद है, बहुत अच्छी है, किसी प्रकार का कष्ट आपको उसमें होगा नहीं।
अगर ओवरऑल वैसे आपका ये समय बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि समय और अच्छा जाए, थोड़ी बहुत भी जो कष्ट परेशानी आपको ना आए, तो उसके लिए हमारा सजेशन है कि आप इन बीच के 2 दिवसों में 19 और 20 तारीख में, इन 2 दिनों के अंदर भगवान शिव पे दूध में काले तिल मिला के अर्पित करें, सफ़ेद रंग के पुष्प शंकर जी को चढ़ाएं, और थोड़ा सा अगर कहीं आपको धतूरा या भांग जैसी कोई चीज़ मिल जाए तो वो भी शंकर जी को चढ़ाना बहुत ही अच्छा है। शिव चालीसा का आप पाठ कर सकते हैं, स्ट्रीट डॉग्स को दूध पिला सकते हैं, या दूध का दान किसी व्यक्ति को कर सकते हैं, पानी की बोतल डोनेट कर सकते हैं। ये सब उपाय करने से चंद्रमा के शुभ फल मिलेंगे। जो अशुभ समय है वो भी आपका बहुत शांति से निकल जाएगा। ओवरऑल आपका ये सप्ताह अच्छा रहने वाला है। जय श्री राम।